कक्षा 9वीं के प्यारे विद्यार्थियों, तो आज हम आ चुके हैं आपकी प्रश्नावली 2.2 लेकर। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट तीसरे और चौथे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तीसरे का जो क्वेश्चन दिए हुए हैं 7वां और 8वां, ये हमारे पिछली कक्षा में करने को रह गए थे, पिछली जो क्लास ली थी उसमें रह गए थे। अब इसमें हम हल करते हैं। देखिए पहले क्या लिखा था, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान की निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। इसमें हमें देखना है संगत बहुपद के शून्यक हैं या नहीं है। ठीक है, शून्यक आपको अच्छे से पता है, जिसका आंसर बराबर करने पर 0 प्राप्त होता है वही हमारे संगत शून्यक, बहुपद के संगत शून्यक होते हैं। और यदि 0 प्राप्त नहीं होता है तो वो शून्यक नहीं होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से हल करते हैं। आपको पिछली कक्षा में जिस तरीके से बताया था ऐसे ही हल करेंगे इस कक्षा में भी। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, पी एक्स बराबर जो सवाल दिया हुआ है उसको हम लिखते हैं 3x स्क्वायर माइनस 1, ये सवाल दिया हुआ है। अब इसमें ये जो मान दिए हुए हैं तो इनको पहले x बराबर इतना मान रखेंगे, फिर इतना मान रखेंगे, 2 कॉमा लगा हुआ है ना बीच में, तो यहाँ पे लिखेंगे हम x बराबर -1/√3 रखने पर। ठीक है, इसको हम रखना है x के बराबर में, x की जगह हमें ये रखना है। ठीक है, तो p यहाँ पे लिखेंगे, x की जगह क्या रखना है, -1/√3 इजिकल टू बराबर। ठीक है, बराबर से बोलते हैं इजिकल टू एक्स स्क्वायर है जो, देखो एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या करेंगे, ये मान रख देंगे 1/√3 माइनस का था और इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, कोष्टक लगा कर, -1 जो हमारा लिखा हुआ था इसको लिख देंगे। देखिए अब p माइनस के 1/√3 जैसा लिखा चला आ रहा है, ये 3 लिखे हुए हैं, 3 लिख देंगे। अब देखो जब -1/√3 इनका 2 बार गुणा किया जाएगा, कैसे करके, ऐसे करके भाई हमारे, जब ऐसे करके 2 बार गुणा क्यों करेंगे, आप बोलोगे स्क्वायर चढ़ा है इसलिए 2 बार करेंगे। अगर क्यों तीन घात चढ़ी होती तो 3 बार गुणा करते इसी का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस का जब गुणा होगा तो प्लस बन जाएगा, और √3 और √3 का गुणा होता है तो खुले 3 आ जाते हैं बाहर जब समान संख्या हो तब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 कितना आ जाएगा, खुले 3 आ जाएंगे। देखिए अब रूट ना लगेगा भाई। ठीक है, और इसका माइनस का 1 जो था वो ऐसा लिख देंगे, देखो 3 से 3 कट जाएगा तो p कोष्टक में 1/√3 ऐसा लिख देंगे। ठीक है, और बराबर, तो 3 से 3 कट गया है तो यहाँ पे क्या बचा, 1 ऊपर का बचा है और माइनस का 1 बचा हुआ है, इसको हम मिटा देंगे। ठीक है भाई, अब माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा तो देखो p 1/√3 कोष्टक का, इसका देखो माइनस और प्लस माइनस 0 घट जाएगा, 1 में से 1 घट जाएगा तो 0 बचेगा। यदि हमने बताया था कि 0 आंसर आएगा तो क्या हो जाएंगे, बहुपद के शून्यक हो जाएंगे। अगर 0 आंसर नहीं आएगा तो बहुपद के शून्यक नहीं होंगे। अभी हमने 1 का निकाल लिया है, इसका मान रख के देख लिया है। अब इसका मान x बराबर एक बार 2/√3 और रखना है। अब यहाँ पे बनेगा नहीं भैया, तो यहाँ पे हम एक लाइन खींच लेते हैं और इस तरफ लिख देते हैं। ठीक है, इस तरफ लिखेंगे किस तरीके से, देखिए यहाँ पे भी तथा लगाएंगे, पहले यहाँ तथा लिख देंगे और फिर यहाँ पे आ जाएंगे हम। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे फिर से px बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1, एक बार और उतार लेंगे इस सवाल को और इसमें रख देंगे कि x बराबर 2/√3 रखने पर। ठीक है भाई, ये रख देंगे हम 2/√3, एक बार x बराबर ये रख दिया था, अब एक बार ये रख देंगे। ठीक है, इसी में तो p कोष्टक के अंदर 2/√3, ठीक है, बराबर 3 गुणा 2/√3 जो लिखा हुआ था इसी के ऊपर स्क्वायर चढ़ा देंगे, क्योंकि ये स्क्वायर इस पे x पे चढ़ा हुआ है तो माइनस का 1 ये लिख देंगे, p 2/√3 इस पे देखिए 3। अब 2/√3 हम जिस तरीके से इसको हमने 2 बार लिखा था, गुणा करके निकाला था, ऐसे इसको देखो 2 पे स्क्वायर हो जाएगा तो 2 × 4 हो जाएगा और नीचे 3 पे स्क्वायर रहेगा तो रूट और √3 का जब गुणा किया जाएगा तो खुले 3 आ जाएंगे भाई। ठीक है, आप करके देख लेना अगर आपको विश्वास नहीं हो तो। ठीक है, अब यहाँ पे 3 से 3 हमारे क्रॉस हो जाते हैं ऐसे। ठीक है, अब 4 अकेला यहाँ पे 4 बचा है और माइनस का ये 1 बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो जैसा लिखा हुआ है 2/√3 p के साथ में लिखा हुआ है और 4 में से 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 3। देखो भैया इसका 3 आया है आंसर तो ये तो शून्यक नहीं हुआ, और इसका 0 आया है तो शून्यक हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि देखिए क्या, x बराबर माइनस के 1/√3, तो हम लिखेंगे माइनस के 1/√3 कितने का, शून्यक, बहुपद का शून्यक है। ठीक है, क्या लिखेंगे, बहुपद का शून्यक है, कॉमा क्यों लगाएंगे, 2/√3 जो लिखा हुआ है 2/√3 बहुपद का शून्यक नहीं है।
ठीक है, ये हम लिख सकते हैं क्योंकि इसका जब मान रखा गया है तो 3 उत्तर आया है, और जब 3 उत्तर आएगा तो बहुपद का शून्यक नहीं होगा। उत्तर कुछ भी आए, बहुपद का शून्यक तब होगा जब 0 आएगा। ठीक है, ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगला सवाल जो 8वां दिया हुआ है उसको हम हल करते हैं। देखिए यहाँ पे बनेगा नहीं, इसलिए इसको लाइन खींच लेते हैं। इस तरफ हम इसी तरीके से इसको भी हल करेंगे। देखिए पी एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, सवाल 2x + 1 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें मान रखने के लिए क्या दिया हुआ है, x बराबर 1/2 दिया हुआ है रखने पर। ठीक है, यहाँ पे देखो x की जगह हमें क्या रखना है, 1/2 रखना है, तो यहाँ पे हमने रख दिया है। देखो 2 × 1/2। देखो जब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता है इन दोनों के बीच में तो गुणा का चिन्ह होता है। ठीक है, जहाँ पे चिन्ह लगा हुआ है तो वो लगा हुआ है भाई, उसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको आना चाहिए। 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा, 1 + 1। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो 2 हो जाएगा, तो p यहाँ पे देखेंगे 1/2 बराबर, यहाँ पे 2 हो गया। देखो आंसर कितना आना चाहिए था, 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 2 आ चुका है भाई। जब 2 आ चुका है तो यहाँ पे लिख देंगे कि नहीं बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, हम आपसे एक ही बात बोलते हैं कि आप कंटिन्यू क्लास लीजिए, आपको मैथ के अंदर कोई ऐसा सवाल नहीं रहेगा जो आपको आता नहीं होगा। इस बात की गारंटी है कि आपको प्रत्येक सवाल आएगा। ठीक है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर दबा के करो, और देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप, तब जाके आपको जो वीडियो हमारी आती है पहले ही आपको मिल जाएगी। ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तब जाके आपको वीडियो सबसे पहले हमारी मिलेगी। जब यहाँ से हम वीडियो डालेंगे, अपलोड करेंगे, डायरेक्ट आपके पास पहुँचेगी, सबसे पहले वीडियो पहुँचेगी। सब्सक्राइब करने का फायदा यही है। और आप कक्षा 9वीं वालों, 10वीं वालों, जो भी क्लास वाले हैं आप हमारी वीडियो देखेंगे तो प्रत्येक वीडियो में आपको अच्छे से समझाया जाएगा। पढ़ाया तो हर जगह जाता है, लेकिन हमारे यहाँ समझाया और पढ़ाया और लिखाया सब कुछ जाता है। ठीक है, आप इसको अच्छे से समझें, और जो नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो दोबारा बनाई जाएगी, आपको समझाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम अगला सवाल दिया हुआ है उसको हम हल करते हैं। देखिए हम आ चुके हैं आपकी प्रश्नावली 2.2 का चौथा प्रश्न लेकर, जिसमें कुछ सवाल दिए हुए हैं, 6-7 सवाल हैं। इनको हम कुछ इस तरीके से हल करें। देखिए इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। देखो इसमें बहुपद का शून्य ज्ञात करना है हमारे लिए। पिछले जो तीसरा सवाल दिया था उसमें बहुपद के शून्य दिए हुए थे, उनको हमें देखना था कि वहाँ पे लास्ट में शून्य, देखो बहुपद का शून्य है या नहीं है। इसमें हमें बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। तो भैया बहुपद का शून्य कब ज्ञात होता है, देखो जब 0 कोई बराबर में 0 दिया हो कहीं भी। ठीक है, तो इसके बराबर में हमें 0 करना पड़ेगा, पी एक्स के बराबर में क्या 0 करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हल। बिल्कुल सरल सवाल है, आप केवल इससे जुड़े रहिए, आपको एक भी सवाल नहीं होगा कि नहीं आता होगा। ठीक है, पूरी क्लास आपको इस तरीके से समझाई जाएगी कि आप कहीं भी किसी भी अपने त्रैमासिक, छमाही, वार्षिक किसी भी सवाल करने बैठ जाए ना, पेपर करने बैठ जाए, तो उसमें एक भी सवाल नहीं होगा जो हमने आपको नहीं बताया होगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए पी एक्स बराबर हम 0 रखेंगे तब जाके हमारा शून्य निकलेगा। पी एक्स बराबर 0 रखने पर हम यहाँ पे सबसे पहले ही लिख देंगे। ठीक है, अब पी एक्स बराबर 0 रखने पर तो पी एक्स बराबर 0 रख दिया। ठीक है, अब पी एक्स का मान क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस कितना दिया हुआ है भैया, एक्स प्लस 5। अब बराबर में क्या लगना है, 0। अब जो यहाँ पे प्लस का 5 है इस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, एक्स बराबर माइनस का 5 बन जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर जाके ये निकल आया। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा सवाल दिया हुआ है, इसको हल करते हैं। यहाँ पे भी हम यही लिखेंगे, पी एक्स बराबर 0 रखने पर। ठीक है, बहुपद के शून्य ज्ञात करते हैं तो हम 0 रखना ही पड़ता है। यदि बहुपद के शून्य का पता करना है तब लास्ट में उत्तर 0 आना चाहिए, तब पता चलता है कि बहुपद का शून्य है या नहीं है। यहाँ पे 0 रखना पड़ता है। देखिए यहाँ पे 0 रखेंगे, पी एक्स बराबर 0। अब पी एक्स का मान क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस 5 रख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे देखो एक्स बराबर क्या आ गया, 5। इसमें माइनस का था, इस तरफ जाके प्लस का बन गया है। ठीक है, इसका हम हल करते हैं तीसरे को। यहाँ पर भी लिखेंगे पी एक्स बराबर 0 रखने पर, हर प्रश्न में लिखना पड़ेगा भैया हमारे। यहाँ पे लिख देंगे पी एक्स बराबर, अरे भैया पी एक्स बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे जब 0 रख दिया है तो पी एक्स का मान कितना दिया हुआ है, 2x + 5 दिया हुआ है ये। ठीक है, पी एक्स बराबर, तो यहाँ पे लिख दिया। अब देखो जब 5 ये प्लस का है इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2x बराबर 0 माइनस 5 ऐसा करके। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x बराबर, ये 0 में से 5 घटेगा तो क्या बचेगा, 5 माइनस का ही रहेगा ना। और जो 2 गुणा में लिखे हुए थे x के, अब यहाँ से हटेंगे तो गुणा की संख्या कहाँ चली जाती है, बटे में भाग में चली जाती है। तो x बराबर क्या निकल के आया है हमारा, ये उत्तर निकल के आया है, x बराबर -5/2। ठीक है, अब इसका जो चौथा सवाल दिया है इसको भी हम इस तरीके से हल करेंगे। देखिए आप आंखें बंद करके हम बता सकते हैं कि आप ऐसा कोई सवाल नहीं रहेगा कि आप कर ना पाए। ठीक है, आप 9वीं वाले, 10वीं वाले, 8वीं वाले, 7वीं वाले किसी भी परीक्षा में बैठ जाएं तो पूरा सवाल हल करेंगे। ठीक है, जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं उस क्लास का वीडियो देखते रहिए, आप पढ़ते रहेंगे।
ठीक है, सवाल आपको प्रत्येक आएगा। पी एक्स बराबर हमने 0 रख दिया है यहाँ पर भी। अब पी एक्स का मान कितना दिया हुआ है, 3x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, ये मान दिया हुआ है, इसके बराबर में 0 लगा देंगे। यहाँ पे देखिए 3x बचा रहेगा, इस तरफ का जो माइनस का 2 है इस तरफ चला जाएगा तो प्लस के 2 हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे x बराबर देखो 2 के बटे में क्या करना है हमारे लिए, 3 लिखना है। ये 2 लिखे हुए हैं, इसके बटे में 3 कहाँ से आ गए आप बोलोगे, जो 3 गुणा में दिए हुए थे यहाँ से गुणा से सीधे भाग में पहुंच गए, तो ये उसका उत्तर हो जाएगा भैया। ठीक है, इसका दिखाएंगे, इसको भी इस तरीके से हल करेंगे हम। हल पी एक्स बराबर हम क्या लिखते जा रहे हैं बार बार, पी एक्स बराबर 0 रखने पर देखिए 0 रख देंगे हम इसमें। पी एक्स बराबर 0 रख देंगे तो देखो पी एक्स का मान कितना दिया हुआ है, 3x अब बराबर में 0 हो जाएगा। और जब 3 यहाँ पे गुणा में है इस तरफ जाएंगे तो बटे में पहुंच जाएंगे, तो 0 के बटे में जब 3 पहुंचेंगे, 0 में जब गुणा या भाग किया जाता है किसी संख्या से सब कुछ 0 हो जाता है भाई, मटेरियल ही खराब हो जाएगा, यहाँ पे 0 बन जाएगा सब। ठीक है, इसका उत्तर ये हो गया। ठीक है, अगले का देखते हैं, इसमें भी हम हल लगाएंगे और इसमें लिखेंगे पी एक्स बराबर 0 रखने पर। ठीक है, जब यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। तो या इसके बटे में या फिर इसके बराबर में 0 दिया हो तो सही है, यहाँ पे दिया नहीं है तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा। तो पी एक्स बराबर क्या दिया है, ए एक्स, इसका मान रख दिया पी एक्स का ए एक्स, और बराबर में ये 0 लगा हुआ है 0। देखो यहाँ पे ए दिया हुआ है, एक्स के गुणा में ए दिया हुआ है, तो ए यहाँ से गुणा में है तो यहाँ से इस तरफ जाएगा तो कहाँ पहुंच जाएगा, भाग में, मतलब बटे में 0 बटे ए हो जाएगा। जब 0 में किसी संख्या या किसी से भाग दिया जाता है तो क्या हो जाता है, सब कुछ 0 हो जाता है। तो यहाँ पे इसका उत्तर ये हो गया। अब आपका जो 7वां सवाल दिया हुआ है उसको हम इसको मिटा के फिर हम हल करते हैं। ठीक है, आप देखिएगा जो 7वां सवाल दिया हुआ है उसको हम हल करते हैं कुछ इस तरीके से। हम इसको हम हल करेंगे, देखिए इसको भी उसी तरीके से हल करेंगे। पी एक्स बराबर 0 रखने पर देखो उन्होंने क्या लिखा हुआ है, ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए और सी और डी किसी में वास्तविक संख्या है। आपको अच्छे से पता है कि जो हम इसके बहुपद के शून्य निकालते हैं तो पी एक्स बराबर 0 रखना पड़ता है। तो पी एक्स बराबर हमने 0 रख दिया है। अब पी एक्स का मान क्या लिखा हुआ है, सी एक्स प्लस डी लिखा हुआ है, तो सी एक्स प्लस डी बराबर 0 रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए सी एक्स, अब डी जो प्लस में दिया हुआ है इस तरफ जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, 0 माइनस डी, देखो माइनस में चला जाएगा, इस तरफ का प्लस में है, इस तरफ जाके बराबर में माइनस का हो जाता है, तो सी एक्स बराबर माइनस का डी बचेगा। ठीक है, अब जो सी कहाँ दिया हुआ है भैया, सी तो नीचे गुणा में दिया हुआ है तो यहाँ पे जाके बटे में पहुंच जाएगा, तो एक्स बराबर माइनस के डी बटे सी, ये आपका उत्तर हो जाएगा भैया। आपको इस तरीके से समझाया और पढ़ाया जाएगा यहाँ पे कि आप एक प्रश्न नहीं भूल सकते हैं। ठीक है, आप बस केवल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए जो नहीं आ रहा है, और आप इससे जुड़े रहिए, सबसे पहले वीडियो आपके पास ही पहुंचाया जाएगा। ठीक है, और फैला दीजिए, आप दबा के उसको सब्सक्राइब कर लीजिए पहले भैया, यार मज़ेदार वीडियो है, इसको जिस तरीके से आप पढ़ेंगे उस तरीके से आप सीखेंगे, बस केवल जुड़े रहिए। ठीक है, धन्यवाद।